Hello, my dear friends. I'm Professor Bayam Khan, and we are back with the online lecture of machine tools. And in last lecture, we have started the unit of drilling machine, boring machine, and grinding machines. So we have begun with drilling machines. In last video, we have understood different types of drilling machine and their working principle and their different parts and how they are classified. So today we'll cover one more important point from this drilling machine. Today we will discuss about the twist drill nomenclature. आज हम twist drill nomenclature के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या रहता है ट्विस्ट ड्रिल? तो ट्विस्ट ड्रिल ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, जो प्रोड्यूस करता है ड्रिल यानी जो प्रोड्यूस करता है होल्स. सो जो ड्रिलिंग मशीन है इसका जो कटिंग टूल है इसको हम ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं. सो इस ट्विस्ट ड्रिल के नोमेनक्लेचर यानी उसके पार्ट्स, उसके ऊपर प्रेजेंट एंगल्स, कटिंग एजेस, इसके बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है. सो ट्विस्ट ड्रिल आप जो फिगर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक ट्विस्ट ड्रिल है. ट्विस्ट ड्रिल यानी जो ट्विस्ट किया है, यानी जिसके ऊपर हमने हेलिक्स बनाए हैं. हेलिक्स जो है, आपको पता है हेलिक्स का शेप कैसा रहता है. जैसे हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं डीएनए, तो डीएनए जो है वो हेलिकल रहता है. अब एक हेलिक्स क्या रहता है, तो हेलिक्स हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है मिलिंग मशीन के ऊपर, मिलिंग मशीन के टॉपिक पे. तो हेलिक्स क्या रहता है, अगर एक सिलेंड्रिकल रॉड है या एक सिलेंड्रिकल कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे अगर हम सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक अगर हम एक पॉइंट को ट्रेस करते हैं वाइल वी आर रोटेटिंग द वर्क पीस या वाइल वी आर रोटेटिंग द सिलेंडर. एक सिलेंडर है सिंपली, इस सिलेंडर पे अगर मैं एक पॉइंट को मार्क करूं, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूँ, और इस सिलेंडर को अगर मैं फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करूं और साथ ही साथ में इसको अगर रोटेट करूं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा, ये पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा, ये रहेगा इसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ हेलिक्स. ओके, तो अगर सिलेंडर है तो वो बनाएगा हेलिक्स, और अगर कोन है, अगर इस तरीके का शेप है, कोनिकल शेप है, तो इस कोनिकल शेप पे बनेगा स्पाइरल जो एंड होगा एक पॉइंट के ऊपर. ओके, सो स्पाइरल और ये हेलिक्स के बीच का एक सिंपल डिफरेंस है. तो जो हमारा ड्रिल है ट्विस्ट ड्रिल, ये ट्विस्टेड किए जैसा नज़र आता है हमको, ट्विस्ट किए जैसा, घुमाए जैसा नज़र आता है. सो इसके ऊपर हम हेलिक्स बनाते हैं. दो कटिंग एजेस रहेंगे जिनको हम हेलिकल कटिंग एजेस बोलते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है. ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. सो आप ये जो एजेस देख रहे हो, दिस पोर्शन, ओके, या दिस पोर्शन या दिस पोर्शन, ये है हमारे हेलिक्स, यानी ये है हमारी कटिंग एजेस. सो ऐसी दो कटिंग एजेस हमारे ट्विस्ट ड्रिल के ऊपर प्रेजेंट रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. ओके, सो ये हमारा जो टिप रहेगा टूल का, इस टिप से शुरू होगी ये एजेस, या ये जो भी कटिंग एजेस रहेगी ये टिप से शुरू होगी, एंड इट विल फॉलो लाइक दिस अप टू द एंड ऑफ द बॉडी. जो बॉडी है उसके एंड तक ये रहेगी. ओके, सो ये दो कटिंग एजेस रहेगी हमारी, जो इस तरीके से जो है वो फॉलो होगी ओके एंड तक. सो दे आर हेलिकल इन शेप, उनका शेप जो है वो हेलिकल है, इसलिए उनको हम हेलिक्स, सिंपली हेलिक्स भी बोलते हैं या हेलिकल कटिंग एज भी बोलते हैं. ये जो भी कटिंग एजेस हैं, ये दोनों भी कटिंग एजेस प्रोड्यूस करती है फ्लूट्स ऑन द ट्विस्ट ड्रिल. ये क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लूट्स बनाती है. फ्लूट्स यानी क्या रहता है कि जैसा ग्रूव है, जैसा हेलिक्स का एज है, जैसा हमारा हेलिकल शेप रहेगा, ओके, इसी शेप के साथ में, ओके, इसी शेप के साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो ग्रूव्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके,
ये जो फ्लूट्स रहेंगे, ये जो ग्रूव्स रहेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हो। ये जो डार्क ब्लू कलर का पोर्शन है, ये हमारी फ्लूट्स हैं। या यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये है हमारा फ्लूट। ओके, ये कर्व जो आप देख रहे हो, तो ये क्या है, एक किस्म का ग्रूव है हमारे ट्विस्ट ड्रिल के ऊपर। ये ग्रूव दिया रहता है हमने, ये फ्लूट्स हमने प्रोवाइडेड की रहती है हमारे ट्विस्ट ड्रिल के ऊपर, ताकि जो रिमूव किया हुआ मटेरियल है यानी जो बर है वो ट्रैवल कर सके अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ड्रिल। यानी अगर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ड्रिल, तो ये फ्लूट्स में से वो मटेरियल क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में वो रिमूव होता जाएगा, निकलते जाएगा। और साथ ही साथ में जो हमारा कटिंग फ्लूइड है, ये कटिंग फ्लूइड हम इन ड्रिल्स के ऊपर जब डालेंगे, तो ये कटिंग फ्लूइड भी इन फ्लूट्स के अंदर, इन ग्रूव्स के अंदर ट्रैवल करेगा। जो जो भी हीट रहेगी हमारी वर्कपीस और कटिंग टूल के फ्रिक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस होगी, उन हीट्स को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हेंस द टूल विल रिमेन, यू कैन से बिलो द, यू कैन से ठंडा रहेगा टूल, या फिर कूल रहेगा टूल। ओके, सो ये हमारा एक टूल का सामने वाला पोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया। लेट अस डिस्कस अबाउट द टोटल। ये हमारा पूरा टोटल जो है ये टूल है, ये ट्विस्ट ड्रिल हम इसको बोलते हैं। तो जिसमें से जो पार्ट हमारे चक के अंदर फिक्स होगा, यानी जो हमारा चक रहेगा ड्रिल मशीन का, उसके अंदर जब फिक्स होगा वो पार्ट, उसको हम शैंक बोलेंगे। तो स्ट्रेट शैंक टूल्स भी रहते हैं। ओके, जिसकी शैंक यानी क्या है, शैंक मतलब क्या है, इसकी एक एंड है हमारे ट्विस्ट ड्रिल का जो हम चक के अंदर फिक्स करने वाले हैं। तो हमारी शैंक स्ट्रेट शैंक भी रह सकती है या टेपर शैंक भी रह सकती है। टेपर शैंक हम जनरली लेथ मशीन जो है इसके ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेल स्टॉक के अंदर। इस टेपर शैंक में एक टैंक भी रहेगा जिसके अंदर एक होल रहता है, टैंक ड्राइव रहता है होल। तो जो जो ड्रिल है, ड्रिल बिट जो है, या जो हमारा टेपर शैंक है, ये हम इंसर्ट करते हैं टेल स्टॉक के अंदर। ओके, जो हमारा टेल स्टॉक है वो कुछ इस शेप का रहता है, और इसको हम इस साइड से क्या करते हैं, हैमर करते हैं, यानी ढकेलते हैं पीछे। तो ये जो टेपर है ये हमारे जो भी टेल स्टॉक है इसके अंदर इस तरीके से फिक्स हो जाएगा, इस तरीके से अटक जाएगा। ओके, और ये फिक्स होने के बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। तो अगर हमको इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर एक होल प्रोवाइडेड रहेगा टेल स्टॉक के अंदर, जिसके अंदर हम एक वेज शेप पार्ट इंसर्ट करके, यानी इस होल के अंदर हम उस वेज शेप पार्ट को पुश करेंगे, जिसकी वजह से ये बाहर ढकला जाएगा और हम इसको रिमूव कर सकते हैं हमारे टेल स्टॉक के अंदर से। इसका इस्तेमाल टैंक और टैंक ड्राइव का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको रिमूव कर सके हमारे टेल स्टॉक के अंदर से। ओके, सो अगर स्ट्रेट शैंक है यानी इस तरीके की शैंक है तो ये तो चक में बैठ जाएगी। अगर हमको टेल स्टॉक में बिठाना है तो हमको टेपर शैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो टेपर जो भी हमारा शैंक है उसका एंड और जो भी हमारा टिप है उसका एंड, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ड्रिल की वो रहेगी हमारी ओवरऑल लेंथ, इट इज़ टोटल लेंथ। ओके, फिर जो हमारी शैंक है इसकी कुछ लेंथ रहेगी। ओके, शैंक के बाद में एक नेक दिया रहेगा जो रेड्यूस्ड एरिया रहता है। यहाँ पर हमने एक स्टेप के जैसा दिया रहेगा इस ड्रिल के ऊपर, ताकि क्लियरेंस बना रहे हमारे चक और ड्रिल के बीच में, यानी जो हमारा चक है और जो कटिंग एजेस है या जो वर्कपीस है इनके बीच में क्लियरेंस बना रहे। कई बार क्या होता है, हम ड्रिल को इंसर्ट करते जाते हैं वर्कपीस के अंदर, तो जो वर्कपीस का पार्ट है वो ड्रिल हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है, और फिर भी हम उसको इंसर्ट करते हैं। तो पॉसिबिलिटी कि हम हमारे वर्कपीस को शैंक के ऊपर क्या कर देंगे कि हैमर कर देंगे, या शैंक का और वर्कपीस का क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, इससे टूल भी ख़राब हो सकता है और वर्कपीस भी डैमेज हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर नेक प्रोवाइड करते हैं, एक क्लियरेंस के जैसा वो काम करेगा वर्कपीस और टूल के बीच में। फिर जहाँ से हमारा टिप है यानी ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके बॉडी के एंड तक, ओके, ये जो फ्लूट बनेगी या जो हमारी कटिंग एज रहेगी, ये जो कटिंग एज
इस तरीके से आप देख रहे हो। तो ये कटिंग एज ये पूरे बॉडी पे बनी रहेगी हमारे ड्रिल के, ओके, ट्विस्ट ड्रिल के। तो इसको बोला जाएगा बॉडी, इस पोर्शन को बोलेंगे हम बॉडी, विच विल स्टार्ट फ्रॉम द टिप टू द नेक, नेक से लेके टिप तक वो पोर्शन रहेगा। और जो फ्लूट्स हैं, ये फ्लूट्स थोड़े मामूली से नेक से पहले क्या होंगे, एंड होंगे, नेक से थोड़ा सा पहले एंड होंगे वो कुछ mm में। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट व्यू से हम देखें तो ऐसा कुछ हमारा टूल नज़र आएगा। और इसको अगर हम एंड व्यू से देखते हैं, यानी एंड से देखते हैं, तो ये जो हमारा टूल है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जैसा मैंने यहाँ पर जूम किया है। ओके, सो जो हम टिप बोल रहे हैं, ये सिंपली कोई एक सादा पॉइंट नहीं है, ये एक एज के जैसा, एक चीजल जैसा है। ओके, जैसा हमारा चीजल मार्कर रहता है जिसको आप हाइलाइटर बोलते हो, तो उस हाइलाइटर का पॉइंट जैसा रहता है वैसा यहाँ पर क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। ओके, इस पॉइंट से जो हमारी कटिंग एज है वो बिगिन होगी, कटिंग एज का शुरुआत यहाँ से होगा। ओके, और जो हमारा चीजल एज है, इस एज से लेके जो हमारा कटिंग एज है, इस चीजल से लेके जो कटिंग जो हमारा हेलिक्स है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा लिप। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज लिप, उसको हम लिप बोलते हैं। ओके, सो इसको हम और अच्छे से समझ के लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यस, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो चीजल एज है वो कैसी नज़र आ रही है, हाउ चीजल एज लुक्स। ये चीजल एज क्या है, तो दोनों भी जो कटिंग एजेस है हमारी, यानी जो दोनों भी हेलिक्स है, इन दोनों का जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं चीजल एज। इन दोनों का क्या है, वो जॉइंट है, उसको हम चीजल एज बोल रहे हैं। ओके, फिर लिप्स क्या है, तो लिप क्या रहता है, तो जो कटिंग एजेस है, जो दो फ्लूट्स की कटिंग एजेस है, एंड द कटिंग एजेस ऑफ ए टू फ्लूट ड्रिल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द चीजल एज टू द पेरीफेरी। ये हमारा वर्क, ये हमारा टूल है, इसका ये जो सरफेस है इसको हम पेरीफेरी बोलते हैं, बराबर है। और ये कुछ इस तरीके से पॉइंटेड आउट है, सामने ऐसा कुछ पॉइंट हो रहा है, बराबर है, इस डायग्राम में जैसा आप देख रहे हो। सो हमारा जो चीजल एज है, इस पॉइंट से लेके हमारे पेरीफेरी तक का जो डिस्टेंस रहेगा कटिंग एज का, ओके, इसको हम बोलेंगे लिप। ओके, एक्चुअल में कैसा रहेगा हमको 3D में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, बट यहाँ पर वो हमको कम समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, तो जैसे ये कटिंग एज है, ये कटिंग हमारा चीजल एज है। ओके, ये हमारा चीजल एज, यहाँ से लेके ये जो लाइन आप बन रही है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलेंगे लिप। ओके, विच विल कनेक्ट द पॉइंट ऑफ द ड्रिल विद द पेरीफेरी। पॉइंट जो है वो पेरीफेरी के साथ में ड्रिल के कनेक्ट करेगा, इसको हम लिप बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज लिप। ओके, सो इसके बाद जो फ्लैट पोर्शन रहेगा हमारे कटिंग एज से लेके पेरीफेरी तक, इसको हम हील बुलाते हैं, हील। ये सॉलिड पार्ट है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये एक सॉलिड पार्ट है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये इसकी बैक साइड है, यानी यहाँ पर है हमारी फ्लूट्स, ये ग्रूव्स है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी ग्रूव्स हैं, और ये जो पोर्शन है ये सॉलिड पार्ट है। ओके, इसको हम हील बुलाएंगे, इसको हम बोलते हैं हील। सो कटिंग एज, देन चिजल एज, देन हील, लिप, और इसके साथ ही रहेगा हमारा वेब, इसके साथ ही रहेगा वेब, जो सेंट्रल पोर्शन रहेगा of the body that joins the lands. The drill's extreme end of the web forms the chisel edge or two flute drill, जिसको हम web भी बोलते हैं। Okay, so this portion will be called as web, या हम इसको बोलेंगे chisel edge. This is a web or chisel edge. So you can see here, ये जो land है, this is land. Okay, from this point to this point it is a land. ये जो एरिया है इसको हम लैंड बोल रहे हैं। देन जो दोनों लैंड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जो दो कटिंग एजेस है, सो अगर मैं कटिंग एजेस इस तरीके से बनाऊं, ओके, इसकी कटिंग एज, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम वेब बोल रहे हैं। ये क्या है, हमारा वेब है। ओके, देन
ये तो हमने जो देखे हैं ये चिजल एज टाइप ऑफ कटिंग टूल है, हमारा ड्रिल है चिजल एज जिसके अंदर बन रही है। इसके अलावा प्रोफाइल्स अलग रह सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट पॉइंट है, ये पॉइंट बदल गया, चिजल एज था अभी क्रैंकशाफ्ट पॉइंट है। आप देख रहे हो कि इसके बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर है और जो प्रोफाइल है ये काफ़ी अलग है। दिस इज द क्रैंकशाफ्ट पॉइंट ड्रिल। फिर जो हेलिक्स हैं इनका भी प्रोफाइल अलग अलग रहता है। जैसे अगर हमको स्लो कटिंग करना है तो इसके लिए स्लो प्रोफाइल रहेगा, लंबे हेलिक्स रहेंगे। ओके। इसके हेलिक्स एंगल के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। जो सेंट्रल एक्सिस रहेगा हमारे ड्रिल का, ट्विस्ट ड्रिल का, इसके साथ जो हेलिक्स है हमारा, यानी जो कटिंग एंगल, कटिंग एज है, वो जो एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे हेलिक्स एंगल। साथ ही साथ में जो चीज़ल है, जो चीज़ल है यानी जो चीज़ल एज है, ये जो एंगल बनाएगा हमारे एक्सिस के साथ में, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, इसको बोला जाएगा चीज़ल एज एंगल। फिर जो हमारा डायामीटर है ये रहेगा हमारे कटिंग टूल का डायामीटर, ड्रिल बिट का डायामीटर, या यहाँ पर भी आप वो डायामीटर देख सकते हो। फिर रहेगा मार्जिन। चीज़ल एज जो है इसको थोड़ी सी मार्जिन हमने छोड़ी रहती है, यानी कि जो हमारा कटिंग एजेस है ये थोड़े अंदर रहते हैं और थोड़ी सी बॉडी बाहर रहती है, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। फिर रहेगा हमारा लिप क्लियरेंस एंगल, लिप या लिप रिलीफ एंगल। तो रिलीफ एंगल ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लिप with the vertical axis. Okay, this is lip relief angle. Okay, then ये crankshaft point drill, ये हमारे टाइप्स ऑफ स्पाइरल्स है, अलग अलग स्पाइरल्स या हेलिक्स जिसको हम बोल रहे हैं। ये हेलिक्स अलग अलग रहते हैं। ये स्लो है जिसमें कम स्पीड ऑपरेशन के लिए, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए आप देख सकते हो हेलिक्स का एंगल बढ़ा दिया गया है। ये क्विक है, फास्ट कटिंग के लिए है। तो जितना लंबा जितना बड़ा एंगल रहेगा, जितना छोटा एंगल रहेगा, उतना छोटा क्या रहेगा हमारा टूल का स्पीड रहेगा, उतना कम टूल का स्पीड रहेगा। फिर फ्लूट्स के भी फॉर्म हैं अलग अलग। तो जैसे ये कन्वेंशनल वेब टाइप है जिसके अंदर वेब बनती है, ये हमारी वेब है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम वेब बोल रहे हैं। कन्वेंशनल वेब टाइप फ्लूट है। फिर पैराबोलिक है जिसके अंदर जो वेब की थिकनेस है वो ज़्यादा है, सो थिकर वेब इसमें हमको मिलता है फ्लूट में, इस फ्लूट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कटिंग टूल used on a drill machine that's called twist drill. So I think you understood it. So अगर कोई डिफ़िकल्टी तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।